अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम एको भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से शॉर्ट आता है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद है जो इंशाल्लाह हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 है। इसके अलावा आप और भी किसी चैप्टर की किसी टॉपिक की वीडियो लेना चाहते हैं तो सिंपल उस का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं भी, दोस्तों तक शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। रिफ्लेक्शन मतलब एको ऑफ साउंड। तो क्या होती है रिफ्लेक्शन? आपने यही रिफ्लेक्शन अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी पढ़ी होगी कि जब वाटर वेव्स आती हैं वो किसी ना किसी रुकावट से टकरा कर वापस पहले मीडियम में आ जाती हैं, तो इसको हम कहते थे रिफ्लेक्शन। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि आप बोलते हैं आपकी जो साउंड है वो सामने किसी भी दीवार के साथ किसी भी चीज़ के साथ टकरा कर वापस आ जाती है, तो ये साउंड का टकरा कर वापस आ जाना, इसी को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको। ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium। कि जब साउंड को किसी मीडियम के ऊपर गिराया जाता है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, टकरा कर वापस आ जाती है। दिस फिनोमिनोन इज कॉल्ड एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमिनो को, इस मजहर को, इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको ऑफ साउंड। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको याद रखनी है कि जो साउंड है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जो साउंड आपके माइंड में जाती है वो कितनी देर तक आपके दिमाग में उसका असर रहता है, एहसास रहता है, वो है 0.1 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि 0.1 सेकेंड तक जो भी साउंड आपने सुनी है वो 0.1 सेकेंड तक आपके दिमाग में रहेगी। इतने सेकंड बाद जो दूसरी साउंड आएगी फिर आपको पता चलेगा अच्छा दूसरी साउंड भी आई है। अगर जो साउंड आपके माइंड में अभी भी गई है वो वाली साउंड और जो अचानक से एक और साउंड आती है, इन दोनों साउंड के बीच में 0.1 सेकंड से भी कम टाइम है, तो आपको पहले वाली साउंड जो आपके माइंड में है वो तो रहेगी आपके माइंड में, लेकिन जो दूसरी साउंड आई है जो इतने कम टाइम में आपके पास आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो साउंड क्या है, क्योंकि आपका माइंड अभी तक पहले वाली साउंड को ही रीड कर रहा होगा। ओके, तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, एमसीक्यू भी आती है पेपर में। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। कि किसी भी साउंड का जो, किसी भी आवाज़ का, किसी भी साउंड का जो एहसास है हमारे जहन में वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। अब इसका मतलब समझे ज़रा। इसका मतलब यह है कि जो साउंड आपकी रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है, अगर तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकेंड से पहले ही आपके पास आ गई है तो आपको पता ही नहीं चलेगा साउंड का, आपको एको महसूस ही नहीं होगी। अगर आप एको महसूस करना चाहते हैं रिफ्लेक्शन, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड की हुई साउंड है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, उस साउंड को कितनी देर बाद आना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए। अगर वो 0.1 सेकंड से पहले ही आपके पास आ जाएगी तो आपको एको की फीलिंग ही नहीं आएगी, आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई और आवाज़ भी आपके पास आई है। तो आप अगर एको सुनना चाहते हैं तो इस बात का इंश्योर करें कि जो आपकी साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो गए वापस अगर आपके पास आती है तो कितना फ़र्क हो आने में, 0.1 सेकेंड, फिर ही आपको महसूस होगा कि एको है। अभी फर्द कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो साउंड मेरे पास आ रही है रिफ्लेक्ट हो गए, वो साउंड कितना टाइम ले रही है? वो ले रही है 0.1 सेकेंड ले रही है। और मैं ये भी मान लेता हूँ कि जो साउंड अभी जा रही है उस साउंड की जो स्पीड है वो स्पीड है मेरे पास 340 मीटर पर सेकेंड। फर्ज कर लेते हैं कि जो स्पीड है उसकी वो 340 है, और ये तो हमें पता है कि अगर हमें एको सुननी है तो एको सुनने के लिए टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, स्पीड का फॉर्मूला। आप यूँ करें कि टाइम डिवाइड है, इधर आके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s। v और t दोनों की वैल्यूज है, आप यहाँ पे लिख दें। v की जगह आएगा 340 और टाइम कितना था हमारे पास? टाइम था 0.1 सेकेंड, तो टाइम की जगह आ गया 0.1 इज इक्वल टू एस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 34 मीटर।
अब ये जो 34 मीटर है कौन सा डिस्टेंस था, बेसिकली साउंड ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था यहाँ से साउंड ने मूव किया, पहले इधर आई टकरा कर फिर वापस आई, तो साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल 34 मीटर का। ओके 34 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि साउंड ने एक साइड का कितना डिस्टेंस कवर किया सिर्फ जाने का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। तो जो मेरे पास वन साइड का डिस्टेंस होगा, मैं लिखता हूँ फॉर वन साइड, अगर एक साइड का डिस्टेंस अगर हम बताएं तो वो हमारे पास आएगा 17 मीटर, 17 मीटर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 17 मीटर, इसका मतलब ये है कि जो साउंड हमने लिया था वो 0.1 सेकंड का था उसका टाइम। तो अगर आप कोई एको सुनना चाहते हैं तो आपके और सामने वाली दीवार के बीच में कम से कम कितना फ़र्क होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर का होना चाहिए। अगर तो 17 मीटर का डिस्टेंस है तो फिर आपकी साउंड जो वापस आएगी वो 0.1 सेकंड के बाद आएगी, तो फिर जाके आपको उसकी एको सुनाई देगी। अगर आपके और दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस कम है, तो साउंड टकरा कर जल्दी वापस आ जाएगी। तो जल्दी वापस आएगी, 0.1 सेकंड से जल्दी वापस आ जाएगी, तो आपको उसकी एको को आप महसूस नहीं कर पाओगे। ओके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये बात जहन में रखें, अगर आपको एको सुननी है तो आपके और दीवार के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर। 17 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे 17 मीटर से कम डिस्टेंस होगा तो आपकी साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो वापस आने में उससे 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, तो इतने कम टाइम को हमारा माइंड जज ही नहीं कर पाता। तो अगर आप रिफ्लेक्शन सुनना चाहते हैं, 17 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि साउंड को टकरा के वापस आने में 0.1 सेकंड लग जाते हैं, तो इतनी देर में आप नई साउंड आपका माइंड सुन सकता है, तो फिर वो सुन के बता देगा जी हाँ जी ये टकरा के वापस आई है। तो वो एक एको की, एक रिफ्लेक्शन की जो फीलिंग आपके अंदर आ जाएंगी। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, आपको याद रखना है। पेपर में यहाँ से रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आती है, उसके बाद ये भी आता है कि अगर आपको रिफ्लेक्शन सुननी है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपके और सामने दीवार में, 17 मीटर। और इसकी डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, ये कैसे हमने निकाला 17 मीटर। ये डेरिवेशन भी खुद बताते खुद एक शॉर्ट है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि साउंड आपके माइंड में कितनी देर तक रहता है, 0.1 सेकंड तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में बताएं भी और दोस्तों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए पूरी बुक के तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।